नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों, कल हमने बात की थी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की, जिसमें पैकेजिंग के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो पैकेजिंग के लिए यूज होती हैं। तो उसमें दोस्तों जनरली आपका था जैसे ग्लास था, प्लास्टिक था, पेपर था, मेटल था। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं पैकेजिंग के लिए क्या की जाती हैं दोस्तों, यूज की जाती हैं। तो कल मैंने आपको ग्लास के बारे में बताया था कि ग्लास क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, क्या क्या उसका कंपोजिशन है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास की। तो कौन कौन से टाइप्स के ग्लास जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। सबसे टाइप फर्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। पहला जो आता है दोस्तों वो आता है हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप टू जो होता है वो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और टाइप थ्री जो होता है वो होता है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। और टाइप फोर जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं एनपी यानी नॉन पेरेंटल सोडा ग्लास। दोस्तों तो चार प्रकार के ग्लास यूज किए जाते हैं पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। टाइप वन हाईली रेसिस्टेंट ग्लास। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइप टू ग्लास को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो टाइप टू ग्लास जो होता है उसे बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। या टाइप थ्री ग्लास को क्या बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। या एनपी का मतलब क्या है, जैसे नॉन पेरेंटल, ठीक है। और टाइप वन जो होता है वो होता है हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। दोस्तों अब बात करेंगे टाइप वन की, जिसे हम बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर तक क्या रह सकता है, स्टैंड रह सकता है। मतलब एक अगर टेम्परेचर कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, तो इसमें हम अगर कोई भी दवाई मेडिसिन अगर पैक कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, झेल सकता है, कोई अधिक टेम्परेचर को झेल सकती है। दूसरा, ये केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली ये प्रोडक्ट के साथ नहीं करती है। जो हम इसके अंदर जिसका स्टोरेज करेंगे वो उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन जनरली नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सोडा लाइम ग्लास के मुकाबले ये कम इनर्ट होती है, ठीक है। तीसरा दोस्तों, ये रेसिस्ट करती है किन किन चीज़ों को, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनको हम इसके अंदर डाल सकते हैं बोरोसिल के ग्लास के अंदर। साथ ही जितने भी एल्काली एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट हम के स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास यानी टाइप वन ग्लास का। अब इसके यूज़ देखते हैं दोस्तों। इसका यूज़ है जितने भी लेबोरेटरी और ग्लास एपरेटस होते हैं, जैसे लैब में जितने भी हमारे पास ग्लास या एपरेटस होते हैं जनरली वो किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट के बने होते हैं। उसी तरह जितने भी फॉर इंजेक्शन एंड वाटर फॉर इंजेक्शन वाले जितने भी प्रिपरेशन होती हैं वो किसके अंदर पैक की जाती हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर दोस्तों। दूसरा आपका आता है जो सेकंड टाइप का होता है उसे बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जब किसी भी ग्लास कंटेनर को हमें बहुत ही लंबे समय तक रखना होता है, ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक हमें उसे किसी चीज़ को उसमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। ये स्पेशली कोई डैम्प एटमॉस्फेयर है जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्या है, ख़राब है, ठीक है। यानी या तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो ऐसे अगर वेदर में हमें किसी चीज़ को क्या करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब हम ऐसे स्टोरेज पर किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, विटनिंग ऑफ सरफेस हो जाती है। जो भी कंटेनर होता है उसके सरफेस पे क्या होती है, वेटनिंग यानी गीलापन उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो साल्ट होता है वो डिसॉल्व होने लगता है प्रोडक्ट में, ठीक है। ग्लास में क्या होता है, वो डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लूमिंग। तो उसको क्या कहते हैं, ब्लूमिंग कहते हैं या वेदरिंग भी कहते हैं। एंड गिव इन फाइन क्रिस्टल ऑफ ग्लास, ठीक है। वो ग्लास में क्या करता है, बिल्कुल फाइन क्रिस्टल क्या होता है, देने लगता है। इसको हम एक बार दोबारा देखेंगे कि जो जब हमें किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना है, लंबे समय तक स्टोर करना है, ठीक है, या किसी भी ग्लास को हमें लंबे समय तक क्या करना है, रखना है, यानी व्हेन ग्लास वेयर इज यूज्ड फॉर सीवरियल मतलब लंबे समय के लिए उसे यूज़ करना होता है, स्पेशली इन डैम्प एटमोसफेयर में, देन वेटनिंग ऑफ सरफेस जो होती है, वेटनिंग ऑफ सरफेस होने लगती है उसकी, और साल्ट जो होता है वो डिसॉल्व होने लगता है ग्लास में, ठीक है। तो जब साल्ट जो होता है वो ग्लास में डिसॉल्व होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग बोलते हैं या वेदरिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्लूमिंग और वेदरिंग में ये हमें जो होता है फाइन क्रिस्टल जो होते हैं वो ग्लास में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, छोटे छोटे फाइन क्रिस्टल दिखाई देंगे, ठीक है। दे आर मेड बाई ऑफ कॉमर्शियल सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉमर्शियल सोडा लाइम ग्लास के, ठीक है। दैट हैज़ बिन डी एल्कलाइज, इनको क्या किया जाता है दोस्तों, डी एल्कलाइज किया जाता है और ट्रीट किया जाता है टू रिमूव सरफेस एल्काली, ठीक है।
इनको ये जो ग्लास होते हैं जनरली ये सोडा लाइम ग्लास ही होते हैं। इनको ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या हो जाती है, ब्लूमिंग या वेदरिंग की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इनको डीएल्कलाइज किया जाता है, ठीक है, और इनके सरफेस को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब जो इनके डीएल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सल्फर ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर ट्रीटमेंट, जो प्रिवेंट करता है आपका वेदरिंग को एंड साथ ही साथ आपका ब्लूमिंग को, ठीक है। सल्फर ट्रीटमेंट जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है द एल्काली ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। यानी ग्लास के सरफेस पे जितने भी एल्काली ऑक्साइड आते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है क्या, सल्फर ट्रीटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार के ग्लास जनरली जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कराई, नंबर फर्स्ट वन इज बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, जो हाई रेसिस्टेंट होता है। नंबर सेकंड इज ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। तो ब्लूमिंग्स और वेदरिंग की समस्या कौन से ग्लास में आती है, वो आते हैं ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास के साथ, ये भी पूछा जा सकता है। या डी अल्कलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। या व्हाट इज सल्फर ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो सल्फर ट्रीटमेंट होता है वो होता है जो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एल्काइल ऑक्साइड को, क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एल्काइल ऑक्साइड को सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। ग्लास के सरफेस पे जो भी अल्काइल ऑक्साइड हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या कहलाता है, आपका सल्फर ट्रीटमेंट कहलाता है दोस्तों। उसी तरह हम इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आपका सल्फर ट्रीटमेंट कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपका यूजेस, ठीक है। तो यूजेस क्या होता है, जनरली जो सोडा लाइम ग्लास होता है इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर एक, जितने भी एल्काइल रेसिस्टेंट प्रोडक्ट होंगे, कितने भी क्या होंगे दोस्तों, आपके एल्काइल के सेंसिटिव प्रोडक्ट होंगे, एल्काइल सेंसिटिव प्रोडक्ट जितने भी होंगे उनका पैकेजिंग किस में करेंगे हम, ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास में। जितने भी इन्फ्यूज़न बोतल होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास के अंदर पैकेज उनकी क्या होती है। जितने भी ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, और जितने भी लार्ज वॉल्यूम कंटेनर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रेटेड सोडा लाइम ग्लास के अंदर का दोस्तों बनते हैं। तो ये पहला जो टॉपिक था जो जनरली पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में जो होता है ग्लास, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। दूसरा जो प्रोडक्ट यूज होता है दोस्तों होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है दोस्तों वो ऑल्सो यूज होता है इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। दे आर जनरली मेड फॉर पॉलीमर्स, ठीक है। प्लास्टिक किसके बने होते हैं, जनरली पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के एडवांटेज क्या होते हैं, नंबर दो, पहला इसका एडवांटेज है तो लेस वेट देन ग्लास, ग्लास के मुकाबले ही क्या होता है, हल्का होता है प्लास्टिक। दूसरा फ्लेक्सिबल भी होता है। तीसरा वैरायटी ऑफ सेज शेप एंड साइज में इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें मिल जाता है। नंबर जो चौथा है वो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हाई क्वालिटी एंड वॉरियस डिजाइन में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो प्लास्टिक भी जो होता है वो दोस्तों यूज होता है आपका फार्मास्यूटिकल पैकिंग में। और प्लास्टिक जनरली क्या होता है, बने होते हैं आपके पॉलीमर्स के। इनके एडवांटेज क्या होते हैं, ये लेस वेट इनका होता है देन ग्लास के मुकाबले हल्के होते हैं। और दूसरा आपका क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तीसरा आपका वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। जो ग्लास होता है दोस्तों वो मॉइस्चर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है बाहर से, ठीक है। दूसरा पुअर प्रिंटिंग। पुअर प्रिंटिंग मतलब इसमें जो प्रिंटिंग होती है, लेबलिंग जो इसमें होती है, प्रिंटिंग जो होती है इसकी वो बहुत ही क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जनरली जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो दो प्रकार का प्लास्टिक होता है। फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग एंड सेकंड वन इज थर्मोप्लास्टिक। तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, पहला आता है आपका थर्मोसेटिंग और दूसरा जो प्लास्टिक आता है वो आता है थर्मोप्लास्टिक। बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये वो प्लास्टिक होता है जब इसको हीट किया जाता है, जब हम इस प्लास्टिक को हीट करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है, बट डू नॉट बिकम लिक्विड। ये क्या होता है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल तो हो जाएगा लेकिन ये लिक्विड में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है जैसे यूएफ यानी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड ये भी आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और एमएफ मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या होते हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, जब इनको हीट किया जाता है तब तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं लेकिन उसके बाद ये लिक्विड बट डू नॉट बिकम लिक्विड, उसके बाद ये लिक्विड नहीं हो सकते हैं, यानी इसका यूज़ हमने एक ही बार करना है, ठीक है। दूसरा आता है आपका थर्मोप्लास्टिक दोस्तों। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है जब इनको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और विस्कस हो जाते हैं फ्लूइड के रूप में, ठीक है। और व्हेन हार्ड अगेन कूलिंग, और अगर ये ठंडे होंगे तो फिर से क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाएंगे। तो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जब इनको हीट करते हैं तो सॉफ्ट और विस्कस हो जाते हैं फ्लूइड की तरह, और जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, आपके ठोस हो जाएंगे। तो इनके एग्जांपल आते हैं जैसे पॉलीइथाइलिन आता है आपका, ठीक है, और आपका नाइलॉन आता है आपका पॉलीकार्बोनेट और आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। ये सारे के सारे एग्जांपल है आपका थर्मोप्लास्टिक के। तो प्लास्टिक जनरली दोस्तों दो प्रकार का है, फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग, सेकंड वन इज थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग के एग्जांपल हैं आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसके एग्जांपल हैं
आपके पॉलीथाइलिन और आपका नाइलॉन और आपका पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ईटीसी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल थे प्लास्टिक के जो यूज होता है एज ए पैकेजिंग मेटल के रूप में। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे आपका ड्रग प्लास्टिक कंसिडरेशन, यानी ड्रग प्लास्टिक कंसिडरेशन मतलब जब हम ड्रग को प्लास्टिक में पैक कर रहे हैं तो उसके दौरान कुछ चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्रग प्लास्टिक कंसिडरेशन दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसिडरेशन इसमें आता है वो होता है प्रीमिएशन। इनके बारे में जनरली पूछा जाता है, ठीक है, प्रीमिएशन किसे कहते हैं। कई बार पूछ दिया आपको कि प्रीमिएशन क्या है, या फिर आपको लीचिंग की समस्या किस में आती है, तो लीचिंग की समस्या किस में आती है, प्लास्टिक में आती है। सोरेप्शन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जनरली 3 चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। जैसे प्रीमिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ गैस, वेपोर एंड लिक्विड थ्रू प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। यानी प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के दौरान जो गैस, वेपोर और लिक्विड का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में, उसे क्या बोलते हैं, प्रीमिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमिएशन। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रीमिएशन, और 4 एग्जांपल आपको दे दिए। तो ये वाला एग्जांपल उसमें बिल्कुल सही होगा जिसमें लिखा होगा ट्रांसमिशन ऑफ गैस, वेपोर एंड लिक्विड थ्रू द प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल दोस्तों। उसी तरह लीचिंग पूछा जा सकता है। लीचिंग किसे कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम कंटेनर टू द ड्रग्स, ठीक है, जब माइग्रेशन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूट का फ्रॉम कंटेनर टू द ड्रग में। तीसरा आता है दोस्तों सोरेप्शन। सोरेप्शन होता है रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट बाय पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूट का रिमूवल होता है ड्रग में उसे बोलते हैं हम आपका सोरेप्शन। और केमिकल रिएक्शन अगर कोई हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, और कोई अगर उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आपकी आ गई, ठीक है। तो ये ड्रग प्लास्टिक कंसिडरेशन थे जो पूछे जाते हैं कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। व्हाट इज लीचिंग, या लीचिंग क्या है, या लीचिंग की समस्या जो होती है वो किस प्रकार की पैकेजिंग में आती है। तो लीचिंग की जो समस्या होती है जनरली दोस्तों वो आपके आती है किस कंडीशन में आती है लीचिंग की समस्या, प्लास्टिक पैकेजिंग में। इसी तरह दोस्तों जो थर्ड प्रोडक्ट होता है आपका पैकेजिंग का उसे बोलते हैं मेटल्स, धातु। मेटल जो होते हैं जनरली यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर। जितने भी कंटेनर होते हैं दोस्तों वो जनरली बनते हैं आपके किसके, मेटल्स के बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ आर, जैसे इसमें जनरली ये मल्टीपल पर्पस के यूज होते हैं। इनमें जनरली यूज होता है आपका जैसे एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। मेटल्स में भी कौन कौन से मेटल यूज़ किया जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद टिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी तरह आपका क्या यूज़ किया जाता है, स्टील यूज़ किया जाता है। उसकी तरह आपका स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है, टिन यूज़ किया जाता है और लेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के जो मेटल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, टिन हो गया, प्लेट हो गया आपका, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। जनरली यूज़ किए जाते हैं आपके किस चीज़ के लिए, पैकेजिंग के लिए मेटल का भी यूज़ किया जाता है। मेटल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके एडवांटेज क्या होते हैं मेटल्स के। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले यह है कि दे आर प्रीम्यूबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैस, यानी कि सीधी सी बात है जो अगर कोई धातु है मेटल्स में जनरली लाइट, मॉइस्चर और गैस का जनरली इतना इफेक्ट क्या होता है, नहीं पड़ता है। दूसरा ये लाइट वेट होते हैं, ग्लास कंटेनर के मुकाबले इनका वेट थोड़ा क्या होता है आपका हल्का होता है। तीसरा लेबलिंग जो होती है इनमें बहुत ही आसान होती है, यानी हम कंटेनर पे ही सीधा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई धातु है उसी पर डायरेक्ट हम प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे इसमें लिख दिया स्टोर इन कूल प्लेस, तो डायरेक्ट हम उसी पर लिख सकते हैं, हमें अलग लेबलिंग की हमें आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज इनके जो है कंटेनर की, दे आर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। दूसरा दे रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल्स, और कुछ केमिकल के साथ दोस्तों ये क्या करते हैं आपके रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेटल जो जनरली यूज़ किया जाता है आपका पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल के लिए। कौन कौन से मेटल यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम हो गया दोस्तों, टिन हो गया, प्लेट हो गया, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है, और आपका लेड हो गया। ये जनरली यूज़ किए जाते हैं आपके किस चीज़ के लिए, मेटल्स के लिए। मेटल्स के एडवांटेज थे जनरली जो लाइट, मॉइस्चर और गैस होता है उनका इस पर कम इफेक्ट पड़ता है, और ये लाइट वेट होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लास कंटेनर की। दूसरा लेवल आर प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन दियर सबस्टांस दोस्तों। उसी तरह इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, दे आर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और दे रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब हो सकता है। उसी तरह दोस्तों रबर की बात करते हैं। रबर जो होता है वो चौथा मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है एज ए पैकेजिंग के रूप में। तो रबर का यूज जनरली किया जाता है दोस्तों क्लोजर के रूप में, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हमें क्लोज करना है, बंद करना है, तो वहाँ पर रबर का यूज़ करते हैं। जैसे वाइल्स हो गया, या ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड हो गया, ठीक है, या कोई बोतल हो गई, या ड्रॉपिंग बोटल्स हो गई, ठीक है, या मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जिनको हमें क्लोज करना होता है, बंद करना होता है। बंद करने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, रबर का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो रबड़ जनरली रबड़ की हम बात करते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है क्लोज़र के लिए। अब क्लोज़र कितने प्रकार के होते हैं? क्लोज़र मतलब जो ऊपर से बंद कर रहा है, किसी चीज़ को क्लोज़ कर रहा है, ठीक है? तो कितने प्रकार के होते हैं? एक आता है प्रेस क्लोज़र, ठीक है? कुछ क्लोज़र ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करके खोला जाता है, प्रेस कर दिया और खुल जाएँगे, तो ये हो गया प्रेस क्लोज़र। एक होता है रोल ऑन, जिनको ऐसे घुमा के जो होता है वो किया जाता है, ठीक है? कुछ होता है फ्रैक्शन, जिनको घर्षण के साथ किया जाता है। कुछ होता है आपके क्रैम्प क्लोज़र, कुछ होता है लिक्विड मेटल प्लास्टिक या स्क्रू ऑन क्लोज़र, ठीक है? तो क्लोजर कितने प्रकार के होते हैं ये भी कई बार पूछा जाता है। जैसे एक होता है प्रेस क्लोजर, एक होता है रोल ऑन क्लोजर, ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है क्रैम्प, ठीक है, एक होता है लिक्विड मेटल प्लास्टिक क्लोजर दोस्तों, ठीक है। उसी तरह एक होता है दोस्तों टॉर्क्यू टेस्टिंग। टॉर्क्यू टेस्टिंग क्या होता है? ये जनरली क्या आता है क्लोजर के लिए, ठीक है। ये पूछा जाता है कि क्लोजर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्लोजर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो क्या आता है टॉर्क्यू टेस्टिंग दोस्तों, ठीक है। तो डन फॉर क्लोजर, और ये क्या करता है इस टेस्ट में, हम इसमें देखते हैं कंट्रोलिंग कैप टाइटनेस। जो भी हमने कैप लगाया है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, क्या वो टाइटनेस उसकी ठीक है, कहीं वो ढीला तो नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टार्क्यू टेस्टिंग का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों टेम्पर रेसिस्टेंट पैकेजिंग। तो टेम्पर रेसिस्टेंट पैकेजिंग में आता है जैसे आपका फिल्म रैपर का भी यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को पैक करने के लिए दोस्तों। उसके साथ आपका यूज़ किया जाता है ब्लिस्टर पैकेज, ठीक है। ब्लिस्टर पैकेज को ही ऑल्सो हम बोलते हैं यूनिट डोजेस पैकेजिंग, ठीक है। जितने भी यूनिट डोज होते हैं उनको पैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैक का। यूनिट डोज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, ठीक है, टैबलेट क्या है, यूनिट डोजेस पैक है, तो इसको पैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैक का। कैप्सूल है, उसको पैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैकेज का। उसी तरह आपका कैचेट्स हैं, इनको पैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैकेज का। पाउडर है, इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ब्लिस्टर का, ठीक है। और इसी तरह आपके लोजेंजेस हैं, ठीक है, लोजेंजेस जो होते हैं उनको पैक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैकेज का, ठीक है। पिल्स हैं, पिल्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लिस्टर पैक, ठीक है। तो पूछा जाता है कई बार कि ब्लिस्टर पैकेजिंग किस आर डन फॉर, और आपको एग्जांपल दे दिया, पिल्स हो गए, पाउडर्स हो गए, सपोजिटरीज हो गए, इमल्सन हो गए। तो आपको पता है कि ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होते हैं, यूनिट डोज पैकेजिंग करते हैं। जितने भी यूनिट डोज होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ब्लिस्टर पैक करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रिप पैकेजिंग, ठीक है। स्ट्रिप पैकेजिंग भी की जाती है जनरली टैबलेट और कैप्सूल के लिए, इन दोनों के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रिप पैकेजिंग की जाती है। किसके लिए, टैबलेट और कैप्सूल के लिए भी दोस्तों स्ट्रिप पैकेजिंग की जाती है। तो यहीं पर दोस्तों हमारा पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल का जो चैप्टर होता है वो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल ये जनरली क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, एक आर्ट है जिस, और ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, ठीक है। पैक क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तब उसमें कोई खराबी ना आए, या जब हम इसका स्टोरेज करें तब उसमें कोई खराबी ना आए, या जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं उस दौरान उसमें कोई भी खराबी ना आए दोस्तों, ठीक है। पैकेजिंग के लिए हम जनरली क्या क्या मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो पैकेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों जनरली ग्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास का यूज़ हम पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ग्लास के साथ साथ तो दूसरा चीज़ हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, वो यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक के साथ तीसरा मेटल जो होता है दोस्तों वो हम यूज़ करते हैं पेपर का, पेपर का। और चौथा जो होता है यूज़, तो यूज़ करते हैं हम आपका मेटल्स का, ठीक है। और मेटल के बाद दोस्तों हम यूज़ करते हैं रबर का, ठीक है। रबर में भी दोस्तों जो हम ग्लास का यूज़ करते हैं, ग्लास निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे आपका बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, और आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और प्लेन सोडा लाइम ग्लास, और आपका नॉन पेरेंटल ग्लास दोस्तों, ठीक है। और ग्लास के बाद हम दोस्तों यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक दो प्रकार का, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, और एक आपका नॉर्मल होता है थर्मोप्लास्टिक। दो प्रकार के प्लास्टिक हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, या कौन कौन से जो कंपोजिशन ऑफ ग्लास पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह आपका जो टॉर्क्यू टेस्टिंग है वो किसके लिए क्या आता है, ठीक है, डन फॉर का क्लोजर के लिए क्या आता है। उसी तरह लीचिंग पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको लीचिंग बताया, लीचिंग क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। लीचिंग किस में होती है, वो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल के दौरान होती है, जब हम प्लास्टिक पैकेजिंग कहते हैं। या सोरेप्शन क्या चीज़ होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। या आपका प्रीमेशन क्या चीज़ होती है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। या कौन कौन से वो मेटल हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल के लिए, जैसे कौन कौन से यूज़ किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम है, टिन है, प्लेट है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं। और रबड़ का यूज जनरली कहाँ क्या आता है, तो रबड़ का यूज जनरली क्या आता है, क्लोजर के रूप में, ठीक है। जैसे कोई वाइल्स है उसको बंद करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या ट्रांसफ्यूजन है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या कोई ड्रॉपिंग बोटल्स है उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त दोस्तों।